तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब पहनने को लेकर बांग्लादेश से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज में अब हिंदू छात्राओं को भी पहनना पड़ेगा हिजाब। बांग्लादेश की सरकार ने आदेश किया जारी, हिंदू संगठनों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की त्रिपुरा में मुसलमानों को लगा बड़ा झटका। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सड़कों पर मांस बेचने पर लगाई रोक, मुसलमानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, रूस में रह रहे अपने लोगों को देश छोड़ने के लिए कहा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी चुनाव के बीच मुसलमानों के समर्थन में खुलकर उतरी मायावती, कहा योगी ने सिर्फ 5 सालों में मुसलमानों पर चलाए बुलडोजर, हिंदुओं पर नहीं की कोई भी कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस यूक्रेन जंग पर सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया अपना समर्थन, कहा बिना किसी शर्त मेरा समर्थन स्वीकार करें मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा राज्यों पर अपने विचार थोपकर देश का अपमान करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पहनने को लेकर बांग्लादेश से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज में अब हिंदू छात्राओं को भी पहनना पड़ेगा हिजाब, आदेश हुआ जारी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजाब पहनने को लेकर बांग्लादेश से अंधभक्तों सहित मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के जैसोर में स्थित अदीन सकीना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने अब यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया है। यहाँ तक कि जो गैर मुस्लिम छात्राएं यहाँ पढ़ने आती हैं उन्हें बिना हिजाब के कॉलेज कैंपस में एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि इसका आदेश कॉलेज ने जारी कर दिया है। कॉलेज ने साफ तौर से कहा है कि चाहे वह मुस्लिम हो या फिर हिंदू छात्राएं हो, जो भी इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आएंगी उनको हर कीमत पर हिजाब पहनना पड़ेगा, और जो हिजाब पहनकर नहीं आएगा उसे किसी भी कीमत पर कैंपस और क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कॉलेज के इस ऐलान के बाद अब बांग्लादेश में हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है और हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। वहीं आपको बता दें कि भारत में भी इसी मामले को लेकर काफी विवाद कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की लगातार मांग कर रही थी, लेकिन कर्नाटक की बीजेपी सरकार उनका विरोध कर रही थी और हिंदू संगठन भी उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में नहीं बैठने दे रहे थे। लेकिन अब बांग्लादेश से यह बड़ा झटका हिंदू संगठनों को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ लिया बड़ा फैसला, सड़कों पर मांस की बिक्री पर लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ आज बड़ा फैसला त्रिपुरा में सुनाया है, जिसका पूरे देश के मुसलमानों ने विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा में अब सार्वजनिक जगहों पर पशु वध नहीं किया जा सकेगा। साथ ही हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों या सड़कों के किनारे मांस उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। त्रिपुरा में अब सार्वजनिक जगहों पर पशु नहीं काटे जा सकेंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों या सड़कों के किनारे मांस बेचने पर भी रोक लगा दी है। नए निर्देशों के अनुसार बूचड़ खाने शुरू होने से पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने के निर्देश भी राज्य सरकार को दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि त्रिपुरा हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला मुसलमानों के विरोध में सुनाया है और मांस बिक्री पर रोक लगा दी। इससे पहले जो है गुजरात में भी ऐसी घटना सामने आई थी। गुजरात में सड़कों किनारे मांस बेचने पर बीजेपी के नेताओं ने रोक लगाने की मांग की थी और रोक लगाई भी गई थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, रूस में रह रहे अपने लोगों को देश छोड़ने के लिए कहा। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस की जंग अब वर्ल्ड वॉर में तब्दील होती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका अब इस वॉर में अप्रत्यक्ष रूप से दखल दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने इस जंग को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। पहला यह है कि अमेरिका ने बेलारूस में अपना दूतावास बंद कर दिया है। इसके अलावा दूसरा फैसला यह लिया गया है कि मॉस्को में रहने वाले अमेरिकी परिवारों को अमेरिकी विदेश विभाग ने वहां से निकालने की सलाह दी है। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे वक्त लिया है जब रूस ने अपने न्यूक्लियर पावर जो है न्यूक्लियर बम है उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका का यह कदम तब आया है जब रूस ने बेलारूस में अपने सैन्य क्षमता को बढ़ा दिया है और यह चुनौती दिया कि अगर कोई अन्य देश इस युद्ध में आता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं आपको बता दें कि अब इसी को लेकर अमेरिका ने रणनीति बनाई है और अमेरिका कभी भी रूस पर हमला कर सकता है और भारी तबाही देश में हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के समर्थन में उतरी मायावती, कहा योगी का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश में चला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी चुनाव के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती खुलकर मुसलमानों के समर्थन में उतर आई है और मुसलमानों के समर्थन में उतरकर योगी आदित्यनाथ पर मायावती ने बड़ा हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि उनका बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश में 5 साल में चला। सवाल यह है कि प्रदेश में मुसलमानों के अलावा और माफिया नहीं है। महंगाई के लिए उन्होंने भाजपा सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि योगी सरकार
सरकार आने से किसान परेशान है। आरक्षण व्यवस्था सही रूप से लागू नहीं की गई है। आरक्षित कोटों का लाभ दलित पिछड़ों को नहीं मिला। दलितों पर उत्पीड़न बने हैं। भाजपा सरकार में दलितों के संत महात्माओं और गुरुओं को सम्मान नहीं मिला। ब्राह्मण भी इस सरकार में शोषित रहे। वही आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को उनके मठ भेजकर रहूंगी। सरकार में आने के बाद उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करने पर विचार करने का वादा किया है। मायावती ने कहा है कि किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को हम गोरखपुर से नहीं जीतने देंगे। तो ये बड़े बयान मायावती ने आज दिए हैं और योगी आदित्यनाथ पर पहली बार हमलावर मायावती हुई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस यूक्रेन जंग पर सीएम ममता ने पीएम मोदी से कहा, बिना किसी शर्त मेरा समर्थन स्वीकार करें मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रूस यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और बिना शर्त समर्थन का आश्वासन दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौरान एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की भी गुजारिश की है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग का सोमवार को 5वां दिन है। इस बीच भारत के यूक्रेन में फंसे छात्रों और अन्य नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत वापस लाया जा रहा है। सोमवार को छठा विमान यूक्रेन से 240 भारतीयों को लेकर रवाना हुआ। अब तक 1156 भारतीय सकुशल लौट चुके हैं। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए लिखा कि मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि चल रहे अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौरान मेरे बिना समर्थन को स्वीकार करें और मैं ये सभी से अपील करती हूँ और जनता चाहती है कि आप हमारे सिर को ऊंचा करके संकट के बाहर आने वाले हमारे लोग को बाहर लेकर आए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, ममता बनर्जी ने बड़ी बातें की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे राहुल गांधी। बोले राज्यों पर अपने विचार थोपकर देश का अपमान करते हैं मोदी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आज चेन्नई में बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह की सोच से देश को चलाना चाहते हैं। ऐसे में वो सभी राज्यों पर अपने विचार थोपते हैं, जो कि न सिर्फ राज्यों का बल्कि देश का भी अपमान है। तमिलनाडु सीएम और डीएमके प्रमुख एसके स्टालिन की आत्मकथा का विमोचन करने चेन्नई पहुंचे राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर भी उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर वह गलत काम किया और अपनी विचारधारा अब जम्मू कश्मीर पर बीजेपी वाले थोपना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी सांसद ने सपा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका अपने ही सांसद से आज लगा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य द्वारा वोट मांगने का दावा किया जा रहा है। इससे संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि सपा प्रत्याशी और पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में वोट मांगने के लिए रात के अंधेरे में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य कुशीनगर पहुंची। फाजिल नगर विधानसभा के जौरा मंगलूही गांव में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य को रविवार की देर रात शाम को पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में प्रचार करते हुए देखा गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता और स्थानीय मीडिया को देखते ही संघमित्रा मौर्य गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा को बड़ा झटका अब बीजेपी के ही नेता दे रहे हैं और बीजेपी के नेता बीजेपी के विरोध में उतरकर सपा के लिए यूपी में वोट मांग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अब बीजेपी से आर पार के मूड में मुकेश सहनी विज्ञापन जारी कर कहा, दिखाएंगे निशानों का बल, नहीं खिलने देंगे कमल। दोस्तों आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। यूपी चुनाव में सहनी बीजेपी के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदारी बनी सहनी यूपी बीजेपी के खिलाफ आग उगल रही है। सहनी ने यूपी के सभी प्रमुख अखबारों में विज्ञापन देकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला है। मुकेश सहनी ने 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए अखबारों में एक विज्ञापन निकाला है और बीजेपी के खिलाफ स्लोगन दिया है, दिखाएंगे निषादों का बल, नहीं खिलने देंगे कमल। विज्ञापन में मुकेश सहनी ने निषाद समाज को संबोधित करते हुए कहा है कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रिय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक याद रखें, न 17 दिसंबर 2021 को रमा देवी पार्क लखनऊ में बुलाकर आरक्षण के नाम पर धोखा दिया गया। समय आ गया है अपनी ताकत दिखाने का, अपमान का बदला लेने का। आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। सहनी ने बीजेपी की मुश्किलें उत्तर प्रदेश चुनाव के नजदीक बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस बेलारूस के सभी खिलाड़ी अधिकारी इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं से होंगे बाहर, आईओसी ने की सिफारिश। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमला बोलने वाले रूस को अलग थलग करने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दुनिया भर के खेल संघों से बड़ी अपील की है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सभी संघों से सिफारिश करते हुए कहा है कि वो रूस और बेलारूस के अधिकारियों और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से बाहर करें। आईओसी ने कहा है कि वैश्विक
खेल प्रतियोगिताओं की अखंडता की रक्षा और सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। इस फैसले से विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा के लिए रूस को 24 मार्च को होने वाली विश्व कप क्वालिफाई मैच से बाहर करने का रास्ता खुल गया है। पोलैंड ने पहले ही इस पूर्व निर्धारित मैच में रूस से खेलने से इनकार कर दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रूस को चारों तरफ से अब घेरा जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पर फेंक के वो भी हमने